हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी का टाइम हो रहा है 9:10 अभी हो चुके हैं दोस्तों। मैं अभी खेत में हूँ और दोस्तों अभी का टाइम पे अभी जो हो रहा है मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों खेती बाड़ी का काम तो ख़त्म हो गया। जो धान घर पे गया था अभी वो क्या हो रहा है, मतलब घर पे जो धान जो गया है उस धान का अभी किसान क्या कर रहा है उसी के बारे में मैं बात करूँगा। तो दोस्तों जो धान जो घर पे गया था उसमें से जितना जो धान घर घर पे घर के लिए रखना, मतलब चावल बनाने के लिए रखना चाहिए उतना रखा जाता है। और ज़्यादा जो मतलब जो एक्स्ट्रा जो धान जो है उसको बेच दिया जाता है। तो जो जो धान घर पे जो चावल बना के रखा जाता है उसको हम मतलब कुछ चावल बनाने की प्रोसेस होता है। तो उसमें हम जो चावल बनाते हैं तो उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ दोस्तों। जो घर में जो हम चावल बनाते हैं, चावल बनाने की एक प्रोसेस होता है। आप लोग बोल रहे होंगे जो धान गया, धान से तो डायरेक्ट चावल बना के हम खा सकते हैं, लेकिन हाँ खा तो सकते हैं, लेकिन जो चावल बनता है उससे मतलब वो चावल जो बनता है मतलब डायरेक्ट चावल जो बनेगा। एक चावल हमारे जो यहाँ पर जो खाया जाता है, जो चावल खाया जाता है उसको बनाने की एक प्रोसेस होता है। और डायरेक्ट जो मतलब जो चावल धान है जो पूरा डायरेक्ट छिलका उतारो और जो चावल निकलता है वो खाओ। वो चावल क्या होता है ना, जो उसको हम यदि हम खाएंगे तो उसमें से मतलब जो भात जो चावल बनता है जो हम पका के खाते हैं उस तरह का कि चावल नहीं बनता। जो डायरेक्ट जो धान से चावल बनाया जाता है उस तरह का कि नहीं बनता है। जो हम खाएंगे तो शायद हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा, मतलब शरीर के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। वो ऐसा कुछ होता है जो भात बनता है, जो चावल से जो भात बनता है, जो डायरेक्ट मतलब धान से डायरेक्ट चावल बनाएंगे, जो चावल बना के जो जो भात का प्रोसेस जो होता है भात को खाएंगे तो उससे मतलब क्या होता है ना, जो हमारे शरीर के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। और एक जो चावल बनाने के लिए दूसरा प्रोसेस होता है, उस दूसरे प्रोसेस में जो प्रोसेस किया जाता है, जो चावल बनाने के प्रोसेस किया जाता है वो जब हम खाते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर चल रहा है। डायरेक्ट मतलब जो चावल धान से चावल बनाया जाता है उस चावल को हम जो यदि खाएंगे वो क्या कहते हैं ना, जो भात जो बनता है डायरेक्ट धान से जो चावल बनता है, चावल से जो भात बनाते हैं, जो बनाया जाता है उसमें से जो भात का जो बनता है, जो मतलब क्वालिटी जो रहती है वो थोड़ा चावल की तरह रहती है, मतलब थोड़ा टाइट, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ रहता है जो हमारे शरीर के लिए जो पचाने की थोड़ा जो होता है, जो इतना हल्का नहीं होता, मतलब नरम नहीं होता है, थोड़ा हार्ड होता है। जो भात हार्ड होता है और थोड़ा मतलब हमारे शरीर में जाने के बाद थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, उस पचाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। तो थोड़ा वो शरीर के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसको हम कब खाते हैं, मतलब जो त्यौहार वगैरह, जो कुछ पूजा वगैरह जो होती है, जो स्त्री लोग जो होते हैं, मतलब जो घर के महिला जो होते हैं उस जो उपवास वगैरह करते हैं वो उपवास में वो आहार की तरह लिया जाता है। तो उसमें से मतलब वो काम पे जो खाया जाता है। लेकिन जो पूजा वगैरह जो होता है, जो मतलब घर में कोई भी पूजा अर्चना वगैरह होता है तो ब्राह्मण वगैरह जो आते हैं उस चावल को यूज़ किया जाता है। तो उसके अलावा और कहीं पे यूज नहीं होता। और खाने वगैरह में हम लोग डायरेक्ट जो धान से चावल बनता है तो उसको हम डायरेक्ट जो चावल बनता है वो उसको हम नहीं खाते। उसके बाद जो अलग प्रोसेस होता है उसको हम डेली जो खाने में यूज़ किया जाता है, जो डेली डाइट में हम यूज़ करते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। जो घर में जो एक दूसरा वाला जो प्रोसेस होता है, जो कैसा प्रोसेस होता है, उसमें से जो चावल बनता है कैसे बनता है, और जो चावल बनने के बाद जो भात जो बनता है, जो हम डाइट में डेली डाइट में लेते हैं वो कैसा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे।
दोस्तों खेत से जब धान जाता है बड़े बड़े बोरे में, मतलब बहुत बड़े बड़े बोरे में के पैक होके जो ट्रैक्टर में लोड करके घर पे ले लिया जाता है। ले जाके एक जगह पे रख दिया जाता है। रखने के बाद क्या होता है ना, एक बड़े बड़े बोरे में रहता है तो उसको हम छोटे छोटे बोरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एक जो होता है, जो बड़े साइज़ के बोरे जो रहते हैं, जो धान के लिए बड़े साइज़ बोरे होते हैं प्लास्टिक का बोरा, तो उसमें से कन्वर्ट जाता है। घर पे जाने के बाद जो खेत में फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है, जो वो एक छोटा साइज़ का बोरा होता है, जो हम पैकेट वगैरह जैसे होता है, उसको हम बड़े बोरे से छोटे बोरे में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पाउच मतलब पैकेट में डिवाइड करते हैं। करने के बाद उसको क्या करते हैं ना, उसको हम धान को, उस पैकेट को 12 घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए हम एक पानी का जो होता है, ऐसा एक जगह पे पानी पे डाला जाता है, चाहे उसके घर जो किसान वगैरह जो हम लोग जैसे चावल बनाने के प्रोसेस में रहते हैं, जो मतलब चावल बनाते हैं, एक क्या कहें, एक पतीला की तरह होता है किसी के पास, मतलब बड़े बड़े साइज़ का कुछ मतलब पतीला होता है, जो उनमें से कुछ लोग 18 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कुछ घर के आंगन में कुछ ऐसा, मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखाता हूँ कैसा है, ऐसा कुछ होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं ना यहाँ पर, चौबच्चा, एक ये इस कुंड की तरह होता है, जो सीमेंट कंक्रीट में बनाया होता है, इसको चौबच्चा कहते हैं। अगर इसका अल्टरनेटिव पहले के ज़माने में क्या होता है ना, जो घर के आंगन में पोखर वगैरह होता है, उसमें से हम भिगा के रखते हैं 18 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए भिगा के रखते हैं। रखने के बाद उसको निकाल के हम उसको पकाते हैं। एक बड़े से हंडी में, सिल्वर की हंडी में उसको पकाया जाता है, और पकाने के बाद उसको कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब उसमें से जो धान का जो है, जो चावल उसके अंदर होता है, जो थोड़ा भात के टाइप में शेप ले लेता है। तो उसको थोड़ा जो छिलका खुल के थोड़ा भात बाहर को आ जाता है, उस तब तक पकाया जाता है, जो जब तक जो छिलका को थोड़ा तोड़ के वो चावल जो भात है बाहर जब तक ना आए। जब तक चावल भात जो चावल है भात का शेप लेकर, चावल धान का जो छिलका है वो थोड़ा तोड़ के बाहर को ना आ जाए, तब तक पकाया जाता है। पकाने के बाद क्या होता है ना, उसको छत के ऊपर या धूप पे, मतलब छत के ऊपर या कहीं पे ऐसा कुछ जगह पे थोड़ा सुखाया जाता है, जहाँ पर अच्छी हवा का बहाव अच्छा हो, और थोड़ा ऐसा कुछ टेम्परेचर उससे मिलता रहे कि थोड़ा सूख जाए। मतलब उसका लिए सूटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है, मतलब अच्छा सुखाने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर में, मतलब अच्छी खासी धूप होनी चाहिए, और धूप ना हो तो अच्छी खासी हवा रहनी चाहिए। तो ऐसा कुछ माहौल में उसको रखा जाता है। रखने के बाद कुछ समय रखने के बाद 1-2 दिन के लिए, जब तक वो अच्छी तरह से ना सूख जाए तब तक रखा जाता है। शायद 1 दिन के लिए रखा जाता है, शायद 2 दिन के लिए, शायद मतलब जब तक ना सूख जाए। अच्छी हवा आनी चाहिए, अच्छी मतलब तापमान होनी चाहिए उसे सूखने के लिए। तो सूखने के बाद क्या होता है ना, उसके बाद क्या मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक बुरे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक जगह पे इकट्ठे कर दिया जाता है। इकट्ठे करने के बाद क्या होता है, उसको हम हॉलर मशीन को पास ले लिया जाता है, जो उसको छिलका को तोड़ के चावल में कन्वर्ट करेगा। और छिलका को तोड़ने के बाद जो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो पाउडर निकल के आएगा, छिलका का पाउडर जो निकल के आएगा, उसको हम गाय भैंस को दे देते हैं, जो खाते हैं, जो उनके लिए अच्छा होता है। प्रोटीन को तरह दूध वगैरह देते हैं गाय, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, उनको दिया जाता है। और जो चावल निकल के आता है उसको हम थोड़ा प्रोसेस कर देते हैं, थोड़ा अच्छी फ़िल्टर कर देते हैं, उसके साथ पाउडर वगैरह रहता है, तो उसको फ़िल्टर कर देते हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो चावल निकल के, फ्रेश चावल निकल के आता है, उसको हम खाने में यूज़ किया जाता है। जो हम जो चावल खाते हैं उसी में से यूज़ किया जाता है। वो जो चावल होता है थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा नॉर्म होता है, वो हमारे लिए सूटेबल होता है। उसको पचाने के लिए बॉडी इतना प्रेशर नहीं देती, इतना एफर्ट नहीं डालता कि थोड़ा मतलब ऐसा कुछ एफर्ट नहीं डालता है कि मतलब थोड़ा मेहनत ना करना नहीं पड़ता है कि मतलब
जैसे कि आप कोई भी कुछ मतलब हार्ड काम करो कि उसके बाद ये जैसे कि ऐसा कुछ हम खाते हैं तो कुछ टाइट वगैरह स्ट्रॉन्ग वगैरह खाते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ता है, मेहनत भरा काम करना पड़ता है, तो उसे हजम होता है, मतलब डाइजेस्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा मतलब ये इतना हल्का खाना होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा फुल प्रोसेस था, हम कैसे धान से चावल कैसे बनाते हैं। आज पे यहाँ से खेत से घर पे जब धान जाता है उसको छोटे छोटे बोरे में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ से थोड़ा पानी में डाला जाता है, 18-12 घंटे के लिए भिगाया जाता है। भिगाने के बाद उसको निकाल के कुछ समय पानी से निकाल के रखा जाता है। रखने के बाद उसको फिर से जो एक बड़े हांडी से उसको गर्म किया जाता है, पकाया जाता है। पकाने के बाद उसको थोड़ा निकाल के जो धान से चावल थोड़ा निकल के आने के बाद, छिलका निकालने के बाद थोड़ा उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको अच्छी तरह सुखाने के बाद फिर से पूरा किया जाता है, बोरी में रख के हॉलर मशीन को लेके जाते हैं। उसमें से हम हॉलर मशीन में जो चावल कन्वर्ट करके घर पे लेके आते हैं, उसके बाद हम खाने में यूज़ किया जाता है, हमारा डेली डाइट में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये है हमारा जो चावल बनाने के प्रोसेस है, और कैसे हम चावल बनाते हैं, कैसे खाते हैं, ये हमारा एक धान से चावल बनाने के प्रोसेस, और कैसा चावल खाया जाता है और कैसा नहीं, इसके बारे में डिटेल्स में मैं बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।